नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वोल्टास के इन्वर्टर स्प्लिट एसी या फिर विंडो एसी में आने वाले एरर कोड्स के बारे में कि ये एरर कोड्स आते क्यों हैं और किस रीज़न से ये एरर कोड्स आपको शो करते हैं आपके इन्वर्टर एसी में या फिर विंडो एसी में। तो इस वीडियो में मैं आपको इन एरर कोड्स का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एरर कोड्स आते हैं वो आते हैं E1, F1 और E4। अगर आपको ये एरर कोड शो करे तो इनका मतलब होता है इंडोर आउटडोर टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट के कारण ही ये एरर कोड आपको आपके एसी के इंडिकेटर पे शो होंगे। तो इसमें E1 और E4 जो होते हैं आपको ये होते हैं इंडोर टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट होते हैं और F1 होता है आपका आउटडोर टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। ये आता किस रीजन से है? E1 और E4 यानी आपका इंडोर से टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट होता है, इसको हम रूम से टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट भी बोलते हैं। इसका मेन रीज़न होता है आने का, जब क्या होता है हमारा जो इंडोर का टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट है वो फूक जाता है या फिर वो ख़राब हो जाता है। उसको हमें चेक कैसे करना है? चेक करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। इसमें हमें अपने टेम्परेचर सेंसर को निकालना है और उसका रजिस्टेंस चेक करना है। अब रजिस्टेंस चेक कैसे करना है? अगर आपका रजिस्टेंस, पहले तो आप चेक करेंगे रूम टेम्परेचर पे जो आपका टेम्परेचर सेंसर का रेजिस्टेंस कितना है, और फिर दूसरा टाइम आपको चेक करना है कि आपको कोल्ड वाटर के अंदर आपको अपने टेम्परेचर सेंसर का रेजिस्टेंस चेक करना है। अगर दोनों में डिफरेंस हुआ तो आपका टेम्परेचर सेंसर ठीक है, अगर डिफरेंस नहीं आता है तो आपका टेम्परेचर सेंसर शॉर्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर आपको F1 शो हो तो आपको आउटडोर टेम्परेचर सेंसर को चेक करना है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कर लेना है। तो इसके बाद जो एरर कोड्स आते हैं वो है E2, E5। इनको हम कोयल सेंसर फॉल्ट भी कहते हैं। इंडोर कोयल सेंसर फॉल्ट मीन्स ये एरर कोड हमें तभी से होंगे जब कोयल पे लगा हुआ कोयल सेंसर हमारा फूक गया हो या ख़राब हो गया हो, फिर उसका जो जैक होगा वो आपका निकल चुका हो। उस वजह से आपको ये एरर कोड शो कर सकते हैं आपके एसी के इंडिकेटर पे। तो इसके लिए आपको अपना कोयल सेंसर को चेक करना है और उसको चेक, अगर आपको ख़राब हो गया तो उसको रिप्लेसमेंट कर देना है। इसके बाद जो एरर कोड आते हैं वो है EC। इसको हम रेफ्रिजरेंट लीकेज भी बोलते हैं। जब आपके इंडिकेटर पे EC 7 टाइम ब्लिंक करें तो उसका मतलब है जो एसी की गैस है वह तो या तो वो लीकेज हो रही है या फिर एसी के अंदर गैस लो हो गई है। तो ये एरर कोड प्रोटेक्शन के तौर पे आ जाता है। तो यहाँ पर हमें गैस लीकेज चेक करानी होती है या फिर हमें अपनी एसी के अंदर गैस को फिल कराना होगा जिससे इंडिकेटर पे EC एरर कोड शो ना करे। तो इसके बाद जो एरर कोड आता है वो है E3 या F2। ये एरर कोड आपको तब शो करेगा जब आपके कंडेंसर की कोयल या तो शॉर्ट हो जाएगी या फिर आपका वो ओपन हो गई होगी, तभी एरर कोड आपको शो करेगा। तो इसके लिए आपको अपनी कंडेंसर की कोयल को चेक करना है। अगर वो आपकी फॉल्टी हो गई है तो उसको रिप्लेसमेंट करा लेना है अपना, या फिर उसकी सर्विस करा लेनी है। तो इस तरीके से आपका ये एरर कोड दूर हो जाएगा। इसके बाद जो एरर कोड आता है वो है F0, P1, E6, E5। अगर आपको कोई भी एरर कोड शो करे तो उसका मतलब होता है आपका ओवरलोड करंट वोल्टेज प्रोटेक्शन। यानी क्या होता है, एसी में कभी कभी क्या होता है हम अपने एसी के साथ स्टेबलाइजर का यूज नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होता है एसी में करंट या वोल्टेज हमारी लो और हाई होती रहती है। यानी कभी आपकी वोल्टेज आपके एसी को हाई वोल्टेज चली जाएगी या कभी आपकी उसको एसी को करंट आपका लो चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है ओवर लोड करंट या वोल्टेज प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर आपको F0, P1, E6 या E5 कोई भी एरर कोड शो कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने एसी के साथ स्टेबलाइजर का यूज़ ज़रूर करना है ताकि आपके एसी को फिक्स करंट या वोल्टेज आपको मिलती रहे, जिससे आपके एसी में एसी का फूकने की प्रॉब्लम से बचे रहें और आपका एसी कंटिन्यूस रन करता रहे। तो इसके बाद जो एरर कोड आता है वो है E0, F4। इसको हम इंडोर आउटडोर यूनिट EEPROM पैरामीटर फॉल्ट भी बोलते हैं। मतलब E0 आपको हो गया इंडोर EEPROM पैरामीटर फॉल्ट और F4 हो गया आपका आउटडोर यूनिट EEPROM पैरामीटर फॉल्ट। इसमें होता क्या है, इंडोर में एक मॉड्यूलर नेक होता है जिसको हम EEPROM पैरामीटर कहा जाता है। तो अगर उसके शोल्डर की होता है जो उसके ऊपर, अगर वो किसी वजह से वो निकल गया होता है या फिर वो निकल के गिर जाता है तो इस वजह से ये एरर कोड हमारा शो करता है। तो हमको इसके लिए अपना
EPRM पैरामीटर कोड चेक करना होता है अपने एसी के अंदर इंडोर में, और सेम ऐसे ही हमारा आउटडोर में भी होता है जिसको हमें चेक कर लेना है। और इसको अगर आपका ये निकला हुआ है तो आपको ये लगा देना है। तो इसके बाद आपका ये एरर कोड आपका रिमूव हो जाएगा। इसके बाद जो एरर कोड आता है वो HF एरर कोड अगर आपके इंडिकेटर पे शो कर रहा है तो उसका मतलब होता है कंडेंसर कोइल डिफॉरेस्ट इन हीट मोड। तो इसमें क्या होता है, आपका जो कंडेंसर होता है वो डिफॉरेस्ट हो जाता है हीट मोड, मतलब ज़्यादा गर्म होने से वो डिफॉरेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको अपने कंडेंसर को चेक करना है। अगर आपका कंडेंसर कोइल फॉल्टी है तो आप उसको चेंज कर लीजिए और उसके बाद आपका एरर कोड रिमूव हो जाएगा। इसके बाद जो एरर कोड आता है वो आता है DF या EF। अगर आपके इंडिकेटर पे DF या EF एरर कोड शो करे उसका मतलब होता है डिफॉरेस्टिंग मैसेज फॉर इंडोर आउटडोर यूनिट कोइल। मीन्स आपके इंडोर या आउटडोर की कोइल पर आपको फॉरेस्टिंग मिलेगी। अब ये फॉरेस्टिंग होती क्यों है आपके एसी के इंडोर या आउटडोर पार्ट पे? कई बार क्या होता है, इंडोर यूनिट काफ़ी गंदा होता है या फिर जो हमारे एसी के अंदर होते हैं उसमें गैस काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से हमें ये एरर कोड DF और EF शो करता है। इसका मेन रीज़न होता है DF और EF एरर कोड शो करने का कि ये आपको बोलता है कि आपका एसी अब सर्विस की रिक्वायरमेंट हो रही है आपके एसी को, तो आपको अपने एसी को सर्विस करानी होगी जल्दी से जल्दी, ताकि आपका ये एरर कोड आपका रिमूव हो जाए। या फिर आप अपने आप से इंडोर पार्ट जो आपका गंदगी का पार्ट है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, जिससे आपका ये एरर कोड रिमूव हो जाएगा। तो ये थे कुछ एरर कोड जो आपके स्प्लिट इन्वर्टर एसी या फिर विंडो एसी के इंडिकेटर पे शो कर सकते हैं, और आपका एसी ये एरर कोड शो करने के बाद आपका एसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आपको इन एरर कोड्स का सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, एरर कोड आपको शो हो रहा है और वो आपका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से कुछ जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे कि आपको क्या करना होगा उस एरर कोड को रिमूव करने के लिए। अगर आपको फिर भी वो एरर कोड रिमूव नहीं हो रहा है तो आपको अपने वोल्टेज के कस्टमर केयर पे कॉल करके मैकेनिक को बुलाना है और अपना एसी की सर्विस करा लेनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।